ईरान में अब क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं? अमेरिका क्या कर रहा है दावा? ईरान में बढ़ती महंगाई और डॉलर के मुकाबले गिरती ईरानी मुद्रा यानी कि ईरान की जो करेंसी है रियाल, उसकी कीमत लगातार गिर रही है और जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन जो है वो चौथे दिन में दाखिल हो चुके हैं। इन नए विरोध प्रदर्शनों की लहर राजधानी तेहरान से शुरू होकर देश के कई दूसरे शहरों में फैल गई है। विरोध प्रदर्शन संडे को तेहरान के ग्रैंड बाजार के दुकानदारों की ओर से तब शुरू किए गए जब खुले बाजार में ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। और उसके बाद से ही ये वीडियो जो है वो वेरीफाई किया गया। जब वेरीफाई किया गया तो पाया ये गया कि कराज, हामेदान, केशम, मलाड, इस्फहान, करमानशाह, शिराज और यद शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ताज़ा हालात क्या है? सवाल ये भी है। ईरानी सरकार ने कहा है कि वो विरोध प्रदर्शनों को मानती है और उसकी आवाज़ों को बहुत ही पेशेंटली सुनेगी। मतलब ईरान की गवर्नमेंट मान रही है, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनका समर्थन भी कर रही है और कहा है कि ये जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं हम इन्हें सुनेंगे, चाहे उसमें कितने भी कड़े अल्फाज ही क्यों ना हो, कड़े लफ्ज़ों का इस्तेमाल क्यों ना किया गया हो। गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन है फातेमेह मोहाजेरानी। इन्होंने कल कहा था कि सरकार विरोध प्रदर्शनों को मान्यता देती है और हम शांति से इकट्ठा होने के अधिकार पर जोर देते हैं, जिसे हमारे संविधान में मान्यता मिली है। जब लोगों की आवाज़ सुनी जाती है तो इसका मतलब है कि दबाव ज़्यादा है और सरकार का काम आवाज़ सुनना ही तो है। तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोमवार की शाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि उन्होंने आंतरिक मंत्री और जो इंटरनल मिनिस्टर हैं उन्हें बाकायदा डायरेक्शंस दिए हैं, उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो प्रदर्शनकारियों की ओर से तय किए गए प्रतिनिधियों से बात करें ताकि समस्याओं को हल करने और जिम्मेदारी से काम करने के लिए कदम उठाए जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर मोहम्मद रेजा फरजीन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और पूर्व आर्थिक और वित्त मंत्री अब्दुल नासिर हिम्मती को उनकी जगह नियुक्त किया। इन प्रोटेस्ट में यूनिवर्सिटीज के एक छात्र भी शामिल हुए और उन्होंने तानाशाह मुर्दाबाद जैसे सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इस नारे को अयातुल्लाह अली खमनेई से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि वो देश के सर्वोच्च नेता हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों को 1989 की इस्लामिक क्रांति में तख्ता पलट करके हटाए गए दिवंगत शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे के समर्थन में नारे लगाते हुए भी सुना गया, जिसमें शाह जिंदाबाद नारा भी शामिल था। इसके जवाब में अमेरिका में निर्वासन में जिंदगी गुजार रहे रजा पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं आपके साथ हूं, जीत हमारी होगी क्योंकि हमारा मकसद सही है और हम एकजुट हैं, यूनाइटेड हैं हम। उन्होंने कहा कि जब तक ये शासन सत्ता में रहेगा देश की आर्थिक स्थिति खराब होती रहेगी। अमेरिका ने विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के फारसी भाषा के अकाउंट ने भी विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है। इसमें कहा गया कि अमेरिका उनके साहस की तारीफ करता है और सालों की नाकाम नीतियों और आर्थिक कुप्रबंधन के बाद गरिमा और बेहतर भविष्य चाहने वालों के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम उन रिपोर्ट्स और वीडियो से बहुत परेशान हैं जिसमें कहा गया है कि ईरान में शांति से प्रदर्शन करने वालों को धमकाया जा रहा है, हिंसा हो रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बुनियादी अधिकारों की अगर बात करें तो सवाल ये पूछा गया है कि क्या बेसिक राइट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो क्या फंडामेंटल राइट्स की मांग करना जुर्म है, कोई क्राइम है? इस्लामिक रिपब्लिक को ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ईरान की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर रिएक्शन देते हुए मंगलवार को लिखा कि पूरे ईरान में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा बल उन्हें लगातार धमकाते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं। ये स्टूडेंट्स देश के सबसे पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों में से हैं, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक सरकार की नाकाम पॉलिसी और अपने नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की अनदेखी करने की वजह से उन्हें अच्छी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिल रहा। फ्लोरिडा में सोमवार को अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पे बिना कुछ कहे कैसे रह सकते थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बैठक के एजेंडे में कथित तौर पर ईरान सबसे ऊपर का एजेंडा था, सबसे टॉप एजेंडा था वो। भारत में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में एक जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेतन्याहू और ट्रंप ने, तो बाद में ट्रंप ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो ईरान में सत्ता परिवर्तन का समर्थन करते हैं या नहीं करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। ज़बरदस्त महंगाई से उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है और मुझे पता है कि लोग इनसे खुश नहीं हैं। लेकिन ट्रंप की ईरान को धमकी भी है।
राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर देश अपने बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू करता है तो ईरान पर इजरायली हवाई हमलों के एक और दौर का समर्थन कर सकते हैं। बहुत ओपनली ये कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जून में इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी ईरान के प्रमुख यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो बेसिस थे उस पर हवाई हमले किए थे। ईरान जोर देता है उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्यूसडे को कहा कि किसी भी दमनकारी आक्रामकता पर ईरान की प्रतिक्रिया गंभीर होगी और दुश्मन को पछताना पड़ेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कई बार कहा कि इजराइल की सरकार को उम्मीद थी कि युद्ध के दौरान ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे और सरकार गिर जाएगी। खामनेई ने सितंबर में कहा था कि वे सड़कों पर दंगा फैलाना चाहते थे, लेकिन लोग दुश्मन की चाहत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ईरान की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर रिएक्शन देते हुए मंगलवार को लिखा कि पूरे ईरान में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा बल उन्हें लगातार धमकाते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं। ये स्टूडेंट्स देश के सबसे पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों में से हैं, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक सरकार की नाकाम पॉलिसी और अपने नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की अनदेखी करने की वजह से उन्हें अच्छी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिल रहा। फ्लोरिडा में सोमवार को अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पे बिना कुछ कहे कैसे रह सकते थे, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बैठक के एजेंडे में कथित तौर पर ईरान सबसे ऊपर का एजेंडा था, सबसे टॉप एजेंडा था वो। भारत में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में एक जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेतन्याहू और ट्रंप ने, तो बाद में ट्रंप ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो ईरान में सत्ता परिवर्तन का समर्थन करते हैं या नहीं करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। ज़बरदस्त महंगाई से उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है और मुझे पता है कि लोग इनसे खुश नहीं हैं। लेकिन ट्रंप की ईरान को धमकी भी है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर देश अपने बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू करता है तो ईरान पर इजरायली हवाई हमलों के एक और दौर का समर्थन कर सकते हैं। बहुत ओपनली ये कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। जून में इजराइल और ईरान के बीच में 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी ईरान के प्रमुख यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो बेसिस थे उस पर हवाई हमले किए थे। ईरान जोर देता है उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्यूसडे को कहा कि किसी भी दमनकारी आक्रामकता पर ईरान की प्रतिक्रिया गंभीर होगी और दुश्मन को पछताना पड़ेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कई बार कहा कि इजराइल की सरकार को उम्मीद थी कि युद्ध के दौरान ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे और सरकार गिर जाएगी। खामनेई ने सितंबर में कहा था कि वे सड़कों पर दंगा फैलाना चाहते थे, लेकिन लोग दुश्मन की चाहत से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए।